हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने क्या समझा था? ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम क्या कर रहे हैं, उसी का आगे क्वेश्चंस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना या डिफरेंट आइटम्स निकालना। कुछ हमें मिसिंग होता है, उसमें हमें वो फाइंड आउट करना होता है। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन रीड करते हैं अपना। फर्स्ट, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको नीचे इन्फॉर्मेशन जो दी गई है, हमने उससे क्या कैलकुलेट करना है? एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है और एक हमें क्लोजिंग स्टॉक बताना है। सेल्स हमें गिवन है 5,40,000, सेल रिटर्न हमारे पास है 16,000, ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000, ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेजेस 4 लाख, परचेज टर्न 4,000, कैरीज इनवर्ड 15,000। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इससे हमने क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपने बेटा लास्ट वीडियो ध्यान से देखी हो तो उसमें मैंने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 2 फॉर्मूले समझाए थे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 2 फॉर्मूले हमने किए थे। क्या किया था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक मैंने आपको बताया था कि सेल, नेट सेल जो होती है उसमें से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट अपना माइनस कर दें तो वो भी क्या निकल जाती है? हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाती है। और दूसरा, हम अगर अपना ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस अगर क्लोजिंग स्टॉक करते हैं तो वो भी हमारे पास क्या निकल जाती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें दूसरा जो फॉर्मूला है उससे तो नहीं निकलेगा क्योंकि उसमें हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है। बट जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया था, इट इज नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। तो फॉर्मूला लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या था? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है? अब नेट सेल का मतलब क्या होता है? नेट सेल मींस सेल्स माइनस सेल रिटर्न। तो नेट सेल हम यहां निकाल लेते हैं अपनी। नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या बना? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। सेल कितनी गिवन है हमारे पास? 5,40,000, ये हम यहां लिखते हैं 5,40,000। सेल रिटर्न हमारे पास कितना है? 16,000। जब हम इसमें से ये लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? रुपीज 5,24,000। ये हमारे पास क्या निकल चुकी है? नेट सेल्स। ठीक है, अब नेट सेल में से अपना ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारे पास गिवन है 1,20,000, वो जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो उसने हमसे पूछा था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताइए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो फर्स्ट नंबर पे हमसे पूछा गया है, नेट सेल दैट इज 5,24,000 माइनस ग्रोस प्रॉफिट जो हमारे पास गिवन है दैट इज 1,20,000। क्लियर? ये माइनस कर देंगे तो इट विल कम 4,04,000। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आंसर निकल गया जो उसने हमसे पूछा था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताइए। क्लियर है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कैसे निकाला? हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो था नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, हमने नेट सेल निकाली, सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस करके ये हमारे पास नेट सेल आ गई। इसमें से हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट जब लेस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब एक चीज तो हमारी कैलकुलेट हो गई। अब दूसरी उसने पूछी है क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा बच्चों? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे पास सब कुछ गिवन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमारे पास है, ठीक है, जो हमने भी कैलकुलेट किया। ओपनिंग स्टॉक है, नेट परचेज हम निकाल लेंगे। ठीक है, कैरीज इनवर्ड हमारे पास है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि लास्ट में हम क्या करते हैं? माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर एक फॉर्मूले के अंदर सारी आइटम दी हुई है और कोई एक आइटम मिस होती है तो हम उस फॉर्मूले से वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए हम अपना क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दूसरे फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां लिखते हैं हम अपना दूसरा निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या क्या है हमारे क्वेश्चन के अंदर? ओपनिंग स्टॉक गिवन है, वो प्लस करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज करते हैं तो हम यहीं पर लिख लेते हैं प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, ये नेट परचेज होगी ना, परचेज माइनस परचेज रिटर्न हमने यहीं पर कर दिया। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमें क्या दिया हुआ है? कैरीज इनवर्ड दिया हुआ है, प्लस कैरीज इनवर्ड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? अपना क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं तो यहां लिखेंगे हम अपना माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? अब हमें जिस जिसकी वैल्यू गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने अभी निकाला है, इस साइड रखते हैं 4,04,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन है 20,000, ये हम यहां लिख देंगे 20,000। ठीक है, प्लस परचेजेस हमारे पास गिवन है, कितनी है? 4 लाख की और परचेज टर्न 4,000 की। परचेजेस में हम लिखेंगे 4 लाख माइनस परचेज रिटर्न 4,000।
क्लियर। उसके बाद कैरीज इनवर्ड 15,000, ये हम लिख देंगे कैरीज इनवर्ड 15,000। क्लियर। अब क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है। अब अपने इस फॉर्मूले से क्या करेंगे हम, क्लोजिंग स्टॉक को ये सब पहले कैलकुलेट कर लीजिए, इसको इस साइड रखते हैं। 4,04,000 इज इक्वल टू 4 लाख प्लस करेंगे 20,000 प्लस 15,000, इट विल कम 4,35,000। उसमें से 4,000 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4,31,000। क्लियर है। और लास्ट में हमारे पास क्या है, माइनस का क्लोजिंग स्टॉक। ये कैलकुलेशन आई थिंक आपको आती होगी, इजी है। अब क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक इस साइड ले आएंगे, ये प्लस में हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 4,31,000 इसी साइड रहेगा, और ये 4,04,000 हम इस उठा कर इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 4,04,000। जब इसमें से हम ये माइनस करेंगे इट विल कम ₹27,000। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल गया, अपना क्लोजिंग स्टॉक जो हमसे उसने पूछा था। क्लियर है। आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ही दोनों फॉर्मूले से हमने, एक फॉर्मूला जो सेल्स वाला था, नेट सेल माइनस जीपी, उससे हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली। फिर हमने अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला रखा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक वाले से। उससे हमने अपना क्या किया, जो जो वैल्यू हमारे पास गिवन थी हमने वो पुट की, और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास नहीं था, वो हमने कैलकुलेशन करके क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। तो क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है आपको सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रीड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेट सेल ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इज ₹6 लाख। ठीक है, कि आपको क्या दी हुई है, नेट सेल हमारे पास गिवन है, जो एंड हो रहा है हमारा ईयर 31 मार्च 2023 को, कितना गिवन है, 6 लाख गिवन है। अब ग्रोस प्रॉफिट हमें दी हुई है कितनी, 25% ऑन कॉस्ट। ये ध्यान रखना बच्चों, ये जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है दैट इज नेट सेल, ये हमारे पास सेल गिवन है, जबकि जो ग्रोस प्रॉफिट की परसेंटेज हमें गिवन है वो किसके ऊपर दी हुई है, कॉस्ट के ऊपर दी हुई है। देखिए अगर ये सेल के ऊपर देते तो हम सीधा 6 लाख का 25% कैलकुलेट करते और हमारा ग्रोस प्रॉफिट निकल जाता। बट ये कंसीडर जरूर करना कि आपको परसेंटेज किस चीज के ऊपर बताई है और क्वेश्चन में क्या दिया। ये उल्टा भी हो सकता है कि ग्रोस प्रॉफिट की परसेंटेज कई बार सेल के ऊपर बताई होती है और हमें क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन होता है, या फिर जैसे सेल गिवन है और बताई किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर है। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट ग्रोस प्रॉफिट करना है एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमने निकालना है। क्लियर है, हमने ग्रोस प्रॉफिट निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर ये हमारी जो परसेंटेज है सेल के ऊपर होती तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, फिर तो हम 25% इसका कैलकुलेट करते हैं, वो हमारा जीपी आ जाता, दैट इज ग्रोस प्रॉफिट, और सेल में से अपना ग्रोस प्रॉफिट माइनस करते तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता। क्लियर। अगर ये यहाँ पर क्या दिया होता, सेल दिया होता, बट इस क्वेश्चन में उसने क्या किया, हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है सेल और जबकि परसेंटेज जो है वो किसके ऊपर बताई है, कॉस्ट के ऊपर। तो इसको क्या करना है बच्चों, सॉल्यूशन वर्किंग नोट पहले बनाते हैं। ठीक है, इसमें इजी वे में आपको बताती हूँ। देखिए ग्रोस प्रॉफिट किसके ऊपर बोल रखा है, कॉस्ट के ऊपर, तो इसको अज्यूम करते हैं पहले जिसके ऊपर भी बोल रखा होता है। ठीक है, लेट कॉस्ट, हम कॉस्ट अज्यूम करते हैं, सपोज हमारी कॉस्ट है 100 रुपीज। ठीक है, क्या माना हमने, कॉस्ट माना 100%, 100 रुपीज। जीपी कितने परसेंट बोली है हमें, 25% कॉस्ट के ऊपर। जब आप 100 का 25% अज्यूम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कॉस्ट हमने अज्यूम किया 100, जब 100 का 25% कैलकुलेट करोगे वो कितना आ जाएगा आपका, 25। अब एक हमारा सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है। अगर कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट की आपकी 100 रुपए है, आपने कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपए में खरीदा, आपने उस पर 25 रुपए प्रॉफिट लिया है, 25 रुपीज प्रॉफिट यू आर अर्निंग ऑन दैट प्रोडक्ट, तो आप कितने में सेल कर रहे होंगे, ऑब्वियस है 125 में। क्लियर हुई, ये तीन चीज समझ में आई। कॉस्ट क्यों अज्यूम किया, क्योंकि हमें जो है ग्रोस प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो कॉस्ट के ऊपर गिवन थी और कॉस्ट हमारे क्वेश्चन के अंदर नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, कॉस्ट को अज्यूम किया 100, परसेंटेज जो ग्रोस प्रॉफिट की दे रखी थी वो हमने 100 के ऊपर जब कैलकुलेट करी दैट इज 25। ठीक है, सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, अगर कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट आपकी 100 रुपए की है और आप उसको 25 रुपीज का प्रॉफिट लेकर बेच रहे हो, तो आपने कितने में सेल किया होगा, 125 में, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 125। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट में हमेशा ध्यान रखना, चलो पहले बनाते हैं फिर बताती हूँ। सेलिंग प्राइस पहले लिखा जाएगा, इफ सेलिंग प्राइस इज रुपीज, कितना है यहां पर 125। ठीक है, देन इसमें हम कुछ भी मान सकते हैं, सपोज हम जीपी मानते हैं, देन ग्रोस प्रॉफिट कितना होगा, इसमें से कितना होगा ग्रोस प्रॉफिट, ये है ना ग्रोस प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस 125 है तो ग्रोस प्रॉफिट कितना है, 25। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस 1 है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 25, ये वाला 125 डिवाइड में आ जाएगा 125। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस, अब जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, सेलिंग प्राइस 6 लाख रुपीज, तो 6 लाख रुपीज है अगर, ठीक है,
सेल कह दो या सेलिंग प्राइस कर दो, सेम थिंग। तो कितना होगा ये 6 लाख मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 125। क्लियर है? अब इसको अगर कैलकुलेट करते हैं 25 5 जा 125, 5 से करेंगे 12 5 जा 60 1 1 2 3, यानी कि डेट इज रुपीज 1,20,000 रुपीज। क्लियर है? ये हमारे पास क्या निकल गया, हमारा ग्रोस प्रॉफिट। आई थिंक इजी है। क्या किया हमने, हमें परसेंटेज बताई थी कॉस्ट के ऊपर, जबकि क्वेश्चन में गिवन था सेल, इसलिए हमने क्या किया, इस कॉस्ट को अज्यूम किया 100। ग्रॉस प्रॉफिट 25% जब 100 का कैलकुलेट करेंगे डेट इज 25 रुपीज आएगा। सेल कितने में होगा, अगर कोई प्रोडक्ट आप 100 रुपए में परचेज कर रहे हो, उसकी कॉस्ट 100 रुपीज है, आपने प्रॉफिट 25 रुपए लेना है, तो आप उसको कितने में सेल करोगे, 125 में सेल करेंगे। अब यहाँ पर कौन सी चीज रखनी है बच्चों, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन के अंदर सेल गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पर इसमें से क्या उठाना है, सेल यहाँ पर लिखनी है। और जो भी आपने कैलकुलेट करनी है, हम यहाँ पर कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे। अगर कॉस्ट यहाँ लिखते तो यहाँ क्या लिखा जाता 100। अब 100 से जब कैलकुलेशन होती तो ये हमारा क्या निकल कर जाता, कॉस्ट निकल कर जाती। तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। सेल आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इसलिए हमने इसको यहाँ रखा। उसके बाद जो आपने फाइंड आउट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ रखनी है। फिर 1 लेकर 25 ये वाला डिवाइड में चला जाएगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन के अंदर आपको सेलिंग प्राइस गिवन है 6 लाख, ये हमने यहाँ रखा, तो कैलकुलेशन करी, ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। क्लियर है? अब क्वेश्चन के अंदर सेल हमारे पास है, ग्रॉस प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो उसने दूसरा पूछा है वो हम निकाल सकते हैं अपनी, ठीक है, फॉर्मूले से। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला सेल्स और जीपी से जो बनता है, दैट इज नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितने की सेल है, 6 लाख रुपीज की सेल है हमारे पास, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट हमने अभी निकाला है, दैट इज 1,20,000। तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी, दैट इज 4,80,000। क्लियर है? ये हमारा दूसरा आंसर निकल गया जो हमसे पूछा गया था। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बच्चे सिर्फ कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर गिवन है, जबकि हमें क्वेश्चन के अंदर सेल दी हुई है। ऐसी कंडीशन में जब भी आपको परसेंटेज किसी और के ऊपर बोला होता है और दिया क्वेश्चन में कुछ और होता है, तो आपने ये अज्यूम करना है, उसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए, ठीक है ना, और फिर तीसरी वाली आइटम निकाल लीजिए। कॉस्ट है तो कॉस्ट के ऊपर आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, सेल निकाल लिया। अब जो आपने यहाँ पर निकाला है, ठीक है, वही क्वेश्चन में गिवन होगा, तो यहाँ से आपने वो वाला रखना है जो क्वेश्चन में गिवन है, और यहाँ पर जो भी आप फाइंड आउट करना चाहते हो, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाहते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट रख लीजिए, कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हो तो कॉस्ट रख लीजिए। क्लियर? आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड आउट कीजिए। क्या बोला गया है, इन अ थेफ्ट एट द गोडाउन ऑफ हंसराज ट्रेडर्स ऑन द नाइट ऑफ 14 जुलाई 2023 पार्ट ऑफ स्टॉक वाज स्टोलन। ये क्या हुआ है कि हंसराज ट्रेडर्स के गोडाउन में चोरी हुई है 14 जुलाई की रात को, ठीक है, 14 जुलाई 2023 को। पार्ट ऑफ स्टॉक वाज स्टोलन, उनका जो है कुछ स्टॉक जो है वो चोरी हो गया है। अब आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, नीचे वो पढ़िए। From the following particulars find out the estimated value of loss of stock by theft। हमने ये बताना है एस्टिमेटेड वैल्यू कि हमारा जो स्टॉक चोरी हुआ है उसकी क्या वैल्यू थी, ठीक है। अब देखिए क्या क्या हमारे पास गिवन है। ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2023, यानी कि जब हमारा साल स्टार्ट हुआ था, तो हाँ ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, दैट इज 60,000 रुपीज। परचेजेस फ्रॉम 1 अप्रैल टू 14 जुलाई, 1 अप्रैल से 14 जुलाई तक जो हमने परचेजेस किए उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। सेल्स हमारे पास कौन सी गिवन है, जो 1 अप्रैल से 14 जुलाई तक की, ये हमारे पास है। स्टॉक रिमेनिंग आफ्टर बर्गलरी, की चोरी के बाद जो स्टॉक रिमेनिंग हमारे पास है, ये क्लोजिंग स्टॉक वो है जो चोरी के बाद बचा है, ठीक है, 12,000। नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हमें बोला गया है फॉर हिज बिजनेस इज 30% ऑफ द सेलिंग प्राइस, कि जो भी सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस कितना हमारा 6 लाख, तो इस 6 लाख का 30% जो है वो क्या हमारी ग्रॉस प्रॉफिट है। क्लियर है? तो ये आइटम हमारे पास गिवन है, हमने क्या निकालना है, चोरी हुआ वो स्टॉक की वैल्यू बतानी है कि हमारा कितना चोरी हुआ है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट अब फॉर द ईयर एंडेड नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों ये साल खत्म नहीं हुआ है, ये हमें बीच में बनाना पड़ रहा है, इसलिए हम टाइम पीरियड लिखेंगे कि हम कौन से टाइम पीरियड का बना रहे हैं। हम बना रहे हैं 1 अप्रैल से लेकर 14 जुलाई 2023 तक। क्लियर है? पर्टिकुलर्स अमाउंट, दिस साइड इज डेबिट, दिस साइड इज क्रेडिट। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है क्या है, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हम कहाँ लिखते हैं, इस साइड लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम अपना टू ओपनिंग स्टॉक। कितना गिवन है, 60,000, तो यहां हम लिख देंगे दैट इज 60,000। उसके बाद हमारे पास परचेजेस गिवन है, परचेज भी हम इसी साइड लिखते हैं, तो यहां हम अपने लिख देंगे टू परचेजेस
कितनी है 4,10,000, तो यहाँ हम लिख देंगे 4,10,000। उसके बाद हमारे पास सेल गिवन है, यहाँ हम लिख देंगे बाय सेल्स कितनी है 6 लाख रुपीस, ये हमने लिख दिया। क्लियर है। अब उसके बाद हमने ये स्टॉक अभी नहीं लिखना बच्चों, क्योंकि ये हमारा चोरी के बाद बचा है, ठीक है, तो ये हमने अभी नहीं लिखना। नॉर्मल रेट ग्रॉस प्रॉफिट की जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट हम लिख लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट किस साइड आता है, इस साइड आता है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। कितना बोला गया है 30% ऑन सेल, तो हम यहाँ लिख देंगे 30% ऑन सेल्स। तो सेल्स कितनी है हमारी 6 लाख, जब 6 लाख का हम 30% कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 1,80,000। क्लियर है। और क्वेश्चन में हमारे पास जो स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक जो चोरी के बाद बचे, ये हमने अभी नहीं लिखना है, बाकी हमने हर आइटम इसमें लिख लिया। अब आपने क्या करना है, इसको बैलेंसिंग कीजिए। देखिए इस साइड का टोटल कितना है 6 लाख, इस साइड का जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6,50,000। ठीक है, ये कितना आएगा हमारे पास 6,50,000। अब इस साइड 6,50,000 लिखेंगे हम, इसमें से अपना 6 लाख माइनस करेंगे तो ये क्या बच गया हमारे पास 50,000। ये क्या था हमारा, ये क्लोजिंग स्टॉक था। इस साइड तो दो ही आइटम होती है, एक सेल होती है और एक क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक, तो ये हमारे पास क्या निकला है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज क्या है हमारा ये बैलेंसिंग फिगर जो हमने कैलकुलेट किया है। यानी कि 14 जुलाई को जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचना चाहिए वो कितना बचना चाहिए 50,000, जबकि चोरी के बाद स्टॉक की जो वैल्यू बताएगी वो कितनी बताएगी 12,000। क्लियर हुआ कि स्टॉक गोडाउन में होना चाहिए था 50,000 का, बट स्टॉक कितना रिमेनिंग है आफ्टर थेफ्ट, चोरी के बाद कितना बचा हुआ है 12,000 का बचा हुआ है। तो हम यहाँ पर अपना कैलकुलेट कर लेंगे अब अपना, ठीक है, वर्किंग नोट के थ्रू। स्टॉक जो हमें कब चाहिए था ऑन 14 जुलाई को होना चाहिए, स्टॉक ऑन 14th जुलाई 2023 एज कैलकुलेटेड अबव, जो हमने कैलकुलेट किया ऊपर। क्लियर, कितना डेट इज 50,000 रुपीज का। ठीक है, ये हमारे पास होना चाहिए। उसमें से जो हमारे पास चोरी के बाद बचा हुआ है वो हम लेस कर देते हैं, लेस स्टॉक रिमेनिंग आफ्टर बर्गलरी। कितना बोला गया 12,000 का। क्लियर, यही था हमारे पास कि हमारा चोरी के बाद कितना है 12,000 का बचा हुआ है। तो जो चोरी हुआ है हमारा स्टॉक उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू ऑफ स्टॉक स्टोलन। यही हमसे पूछा गया था कि आपने ये बताना है कि कितने वैल्यू का स्टॉक जो है चोरी हुआ है, इसमें से लेस करेंगे दैट इज 38,000 रुपीज का। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर है कि हमारा स्टॉक कितने का चोरी हुआ है 38,000 का। क्लियर है, एक बार दोबारा से स्टडी करते हैं इसको। क्या बोला गया, एक गोडाउन में चोरी हुई है 14 जुलाई को, तब तक की हमें यानी कि जब साल स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल से 14 जुलाई तक की स्टॉक बताया गया, ओपनिंग स्टॉक स्टार्टिंग का था, परचेजेस बताई गई है, सेल बताई गई है, स्टॉक जो बचा हुआ है गोडाउन में इस टाइम वो बताया गया है, और ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज बताई है। अभी इस स्टॉक को छोड़कर बाकी भी जो आइटम आपको दी गई है हमने उससे क्या करना है, अपना ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड में लिखे जाते हैं, ये हमने यहाँ लिखे। सेल्स हमारी क्रेडिट साइड में जाती है, ये हमने यहाँ लिखी। हमने बैलेंसिंग किया अकाउंट को, तो हमारा इससे बैलेंसिंग फिगर बच गया 50,000, जो हमारा क्या है क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे गोडाउन में 14 जुलाई की रात को 50,000 का स्टॉक होना चाहिए। बट अब जो उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दी कि हमारे अकॉर्डिंग स्टॉक 50,000 होना चाहिए, बट जो क्वेश्चन में बताया गया कि स्टॉक कितना बचा है चोरी के बाद, जब उन्होंने चेक किया 15 जुलाई को तो 12,000 बचा हुआ है। तो कितना स्टॉक चोरी हुआ है, दैट इज रुपीज 38,000 का। आई थिंक क्लियर है ये आपको क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों इसमें, दिस वन। चलिए रीड कीजिए, क्वेश्चन क्या बोला गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना है कब का, 31 मार्च 2025 का। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है 3,10,000, परचेजेस हमारे पास गिवन है 8,35,000, वेजेस हमारे पास है 25,500, कैरीज इनवर्ड 3,100, फ्यूल एंड पावर 16,400, क्लोजिंग स्टॉक 2,30,000। क्लियर। अब क्या गिवन है हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट हमें बोला गया है 25% ऑन सेल्स का है, कि ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट किसका बोल रखा है, सेल का है। पर
सेल तो क्वेश्चन में कहीं भी नहीं गिवन है, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करने के लिए या तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास गिवन होता है या सेल होती है, तभी हम उसको कवर कर पाते हैं। तो अब हमारे पास ना तो सेल गिवन है और जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट की रेट बोली गई है वो सेल के ऊपर बोली गई है। तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमें क्वेश्चन के अंदर सेल गिवन थी और हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट बोला गया था वो कॉस्ट के ऊपर बोला गया था, क्लियर है। बट इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में उल्टा है कि हमें सेल के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट बोल दी गई है, जबकि क्वेश्चन में सेल नहीं गिवन है, कॉस्ट हम निकाल सकते हैं। कॉस्ट का फॉर्मूला आपने किया ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर हम उस तरह करें कैलकुलेट तो हमारी कॉस्ट निकल सकती है, यानी कि इस क्वेश्चन में हम कॉस्ट निकाल सकते हैं, बट हमारी जो परसेंटेज है वो सेल के ऊपर है। तो सेम मैंने आपको समझाया था अभी लास्ट क्वेश्चन जब मैं करा रही थी कि आपका ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कि परसेंटेज आपको सेल के ऊपर गिवन हो और सेल क्वेश्चन में मिस हो, कॉस्ट गिवन हो, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, सेम वही ट्रीटमेंट है जैसे हमने अभी कॉस्ट वाला किया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना ट्रेडिंग अकाउंट में जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है हम वो फिल कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट जो जो बोला गया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया गया है तो हम यहां लिख लेते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। कितना गिवन है, दैट इज 3,10,000। उसके बाद परचेजेस गिवन है, वो भी डेबिट साइड में आती है, तो यहां लिख लेते हैं हम टू परचेजेस, दैट इज 8,35,000 रुपीज। उसके बाद वेजेस है, ये भी हमारी डेबिट साइड में आती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 25,500, क्लियर। उसके बाद कैरीज इनवर्ड, ये भी यहीं की आइटम है, टू कैरीज इनवर्ड। चेक कीजिए 3,100 का, यहां लिख देते हैं 3,100। नेक्स्ट फ्यूल एंड पावर, टू फ्यूल एंड पावर, कितने अमाउंट है, डेट इज 16,400, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक हम यहां लिखेंगे, पहले नंबर पे सेल ही लिखी जाती है बेटे, इसलिए सेल का छोड़ देते हैं। बाय क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास गिवन है कितना, 2,30,000, तो ये हम यहां लिख देंगे 2,30,000, क्लियर है। जो जो हमारे पास आइटम थी हमने अपनी सारी क्या करी, ट्रेडिंग अकाउंट में फिल कर ली। अब लास्ट में हमें क्या बोला गया, उसने ग्रॉस प्रॉफिट 20% जो है सेल का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर्मूले से वर्किंग नोट बनाते हैं, इसमें अपना कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर्मूला लगाते हैं अपना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस कैरीज इनवर्ड प्लस फ्यूल एंड पावर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लियर है। यही हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है। तो ये हमने लिख लिया, अब इसमें अपनी वैल्यू लिखेंगे जो जो हमारे पास गिवन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक दैट इज 3,10,000 प्लस परचेजेस 8,35,000 प्लस वेजेस 25,500 प्लस कैरीज इनवर्ड 3,100 प्लस फ्यूल एंड पावर 16,400 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 2,30,000। जब सब कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा ₹9,60,000, क्लियर है। ये हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट निकल गया 9,60,000, क्लियर। अभी तो ये क्या कैलकुलेट हुआ है, कॉस्ट। अगर परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर होती तो हम कैलकुलेट कर लेते और हमारे पास क्या आ जाता, ग्रोस प्रॉफिट आ जाता, फिर हम बैलेंसिंग करके अकाउंट को सेल्स निकाल लेते। बट क्वेश्चन में जो परसेंटेज गिवन है वो सेल के ऊपर है और हमारे पास क्या निकला हुआ है, कॉस्ट आई हुई है। तो हम अपना क्या करेंगे, अजम्पशंस डालेंगे, जैसे हमने अभी पीछे समझा था, लेट अज्यूम किया था ना, तो इसमें क्या अज्यूम करेंगे हम, अपना सेल के ऊपर परसेंटेज है तो हम क्या करेंगे, लेट सेल्स, हम इसमें सेल्स को अज्यूम करेंगे कितना, 100। ध्यान से समझना बच्चों, जिसके ऊपर परसेंटेज बोली थी उसको हम अज्यूम करते हैं सेल्स को। ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, जब 100 का 20% कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 20। अब हमने क्या चाहिए, तीन चीजें होती है ना, कॉस्ट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, सेल। अब सेल और ग्रॉस प्रॉफिट है तो हम कॉस्ट निकालेंगे। अब इस कंडीशन में कॉस्ट कितनी आएगी बच्चों, क्या करेंगे,
माइनस करेंगे 80 रुपीज। अब प्लस मत कर देना कि पिछले वाले में प्लस किया था मैम ने तो इसमें भी हम प्लस कर देते 120। अगर कोई प्रोडक्ट आप 100 में सेल कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि आपने उसके ऊपर 20 रुपीज प्रॉफिट कमाया है तो आपको वो कितने में पड़ी होगी, 80 रुपीज ये पड़ेगी। ठीक है, तो सेल से जब कॉस्ट में जाते हैं तो ये माइनस करते हैं, जब कॉस्ट से हम सेल पर जाते हैं तो हमने उसमें क्या करना होता है, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस करना होता है। क्लियर है? क्या किया हमने, जो परसेंटेज जिसके ऊपर हमें गिवन थी वो हमने यहां रखी, उसके बाद हमने ग्रॉस प्रॉफिट रखा और फिर हमने क्या किया, कॉस्ट। अब ये जो कॉस्ट होती है ये हम पहले नंबर पे रखते हैं। इफ कॉस्ट इज ₹80 देन सेल्स निकाल लेते हैं। सेल्स कितनी है, 100 रुपीज की है। ठीक है, अगर कॉस्ट हमारी ₹1 है तो सेल्स कितनी होगी, 100 डिवाइड बाय 80। और अगर कॉस्ट जो हमने अभी कैलकुलेट की थी, ये कॉस्ट हमने निकाली थी ना, डेट इज 9,60,000, तो ये हम लिखेंगे अब डेट इज कॉस्ट 9,60,000 की। अगर हमारी कॉस्ट 9,60,000 की है तो हमारी सेल कितनी होगी, यहाँ पर हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे 9,60,000 मल्टीप्लाई दिस वन 100/80। क्लियर है? जब ये कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹12 लाख। क्लियर है? ये क्या आ जाएगी हमारे पास, हमारी सेल आ गई है। अब अपने सेल हम फिल कर सकते हैं इसमें, जो हमने जगह छोड़ी थी अपने सेल्स की, तो यहां हम लिख सकते हैं बाय सेल्स कितनी हमने निकाली है, 12 लाख रुपीज। तो यहां हम फिल कर देंगे अपना 12 लाख रुपीज। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, अपना ग्रॉस प्रॉफिट वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं सेल में से कॉस्ट माइनस करके, या फिर हम अपना अकाउंट भी बैलेंस कर सकते हैं। इस साइड का जब हम टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 14,30,000। ठीक है, 12 लाख प्लस 230 करेंगे तो 14,30,000। यहां पर भी यही लिखा जाएगा 14,30,000। इसमें से सारे माइनस कर दीजिए अपना, तो ये हमारे पास बच जाएगा 2,40,000। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा ग्रोस प्रॉफिट। इसको क्या करते हैं, कैरी डाउन, क्योंकि ये अगला जब अकाउंट बनेगा उसमें जाएगा, इसके लिए वर्डिंग यूज कर लेते हैं CD, डेट इज कैरी डाउन, के आगे अभी जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आसान था, इजी था, बस बच्चों को एक बार पढ़ने में ऐसा लगता है कि इसमें पता नहीं क्या बोला गया। सबसे पहले उसने बोला आपने ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना है, तो हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी उससे हमने अपना क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया। उसके बाद उसने हमें बोला कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% सेल का है, तो इसके लिए सेल तो हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, पर हम इस इंफॉर्मेशन से कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने पहले अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करी। उसके बाद जो स्टेटमेंट से मैंने आपको तरीका बताया है कि जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट की परसेंटेज दी हो उसको हमने अजम्पशंस में डालना है 100 रुपीज, जीपी उसका परसेंटेज 20%, जब 100 का निकालेंगे 20 रुपीज। कॉस्ट पर आना है, जब सेल से हम कॉस्ट पर आते हैं तो हम ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब ये हम पहले रखेंगे, इफ कॉस्ट इज 80 देन हम यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 20 रखेंगे। आप चाहे ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए चाहे सेल्स निकालिए, दूसरी आइटम अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद 1 रखकर और फिर अपनी वैल्यू रखकर ये हम कैलकुलेट कर देंगे। अगर हम यहाँ 20 रुपीज रखते ग्रॉस प्रॉफिट तो यहाँ 20 से कैलकुलेशन होती तो हमारे पास क्या आ जाता, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता। फिर हम अपने यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट को रख लेते और यहाँ बैलेंसिंग करके यहाँ पर बैलेंस निकाल लेते हैं हम अपना बैलेंसिंग फिगर सेल्स का। ठीक है, तो हम जैसे मर्जी कैलकुलेशन कर सकते हैं, चाहे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए चाहे सेल निकाल लीजिए। क्लियर है? तो ये आपका आज का टॉपिक था जो कवर हो चुका है। ये क्वेश्चंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हो, क्लोजिंग स्टॉक्स निकालना हो, ठीक है, यानी कि कोई भी मिसिंग, इसमें हमने क्या मेन समझे हैं, अपने फॉर्मूले, जो 2 फॉर्मूले इसमें निकल कर आए हैं, बार बार यूज हो रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के। एक फॉर्मूला हमारा है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और नेट सेल्स का मतलब पता है आपको, सेल्स माइनस सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का दूसरा नाम भी पता है आपको, क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन होते हैं वो सब प्लस करने हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो उससे भी हम अपना क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। या फिर कोई भी मिसिंग आइटम हो, लाइक क्लोजिंग स्टॉक अगर मिसिंग है तो हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं, या ओपनिंग स्टॉक अगर मिसिंग है तो वो भी हम इस फॉर्मूले से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी, जो कंटेंट आपको समझाया गया वो समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।